हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर और मैं फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ हमेशा की तरह। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरा आज का रीडिंग का थीम है कि अब आपको कौन सी सफलता मिलने वाली है और वो जो सफलता रहेगी, जो सक्सेस रहेगी, जो विक्ट्री रहेगी, वो आपको कहाँ पर मिल रही है। मतलब जैसे कोई स्पिरिचुअलिटी में है, कोई किसी की करियर में है, किसी की लव लाइफ में है, किसी की फाइनेंशियली जो भी निकलेगा, मतलब आपको कहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही हो और आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, तो ये कौन सी कहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, मेरा रीडिंग का थीम यही है। ओके, और पिक ए कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। और टाइमलेस रीडिंग है इसलिए कोई इसका टाइम नहीं है, जब भी आपके सामने आती है तभी आप देख सकते हो। जर्नल रीडिंग है इसलिए हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं। ठीक है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे वो आप अपने लिए रखो, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके, और रीडिंग का थीम मैंने आपको बता ही दिया। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। कोई कोई यहाँ पर बोल रहे कि हमें नहीं मिलता है, तो डियर थोड़ा सा ध्यान से देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, मेरे अपने खुद के बहुत सारे लिंक है, न्यू चैनल के लिंक है, और किसी का मैं मेरे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक बच्चा है, उसका भी कुछ न्यू उसने स्टार्ट करा है, तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर रही हूँ उसमें। ओके, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, उसको भी मोटिवेट करो। और जैसे हम सब यहाँ पर सोल फैमिली सब एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आर्यन पवार करके है उसका चैनल। ठीक है, तो और मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। पायल है वुमन होल्डिंग अ क्वीन, फर्स्ट पायल है वुमन होल्डिंग अ क्वीन। ओके, एंड सेकेंड पायल है मैन होल्डिंग अ हार्ट। सेकेंड पायल मैन होल्डिंग अ हार्ट। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, पीस से, शांति से। अगर आपसे एक पायल रेजोनेट नहीं होती, आप दोनों पायल देखो। और मुझे यहाँ पर मैसेज जब मैं रीड करती हूँ कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर कि आप फर्स्ट पायल की रीडिंग ज़्यादा लेंथी कर देते हो और सेकेंड पायल की शॉर्ट हो जाती है। तो डियर, जितने मुझे मैसेज मिलते रहते हैं ना, मैं उतनी ही करती रहती हूँ। मेरी तरफ से कुछ नहीं होता है कि मैं मेरा कुछ कम ज़्यादा कर रही हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे मैसेज सेकेंड पाइल के लिए जितने मिलते हैं मैं उतना करती हूँ। ओके, तो इस चीज़ को बिल्कुल दिलो दिमाग से आप निकाल दो, और पूरी रीडिंग भी देख सकते हो आप, कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1, वुमन होल्डिंग अ क्वीन से। ओके, हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये वुमन होल्डिंग का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 1 आपको अम, अभी सक्सेस कहाँ पर मिल रही है, आपको किस ग्रोथ की तरफ हो आप यहाँ पर। सबसे पहले मुझे पता है मैसेज मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है कि आप अपनी हेल्थ में, आपकी हेल्थ में बहुत रिकवरिंग में देख रही हूँ, आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट मैं देख रही हूँ यहाँ पर। कि जब कहते हैं ना कि सबसे बड़ी हमारा हमारा एक क्या होता है, वो कहते हैं ना निरोगी काया दूजा सुख है माया। हाँ, राइट।
तो वही है कि पायल नंबर 1 आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट मैं देख रही हूँ। और अम, ये जो कार्ड है ना एक्चुअली में ये बताता है फाइनेंशियली ग्रोथ को, कि जब हम अपने आप को जैसे हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, ठीक है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, मतलब हमें खुराक कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वो अम, वो अब मैं इस चीज़ को मैं कैसे कहूँ कि खुराक यानी कि जैसे हमें जैसे हम खाने में लेते हैं ना, विटामिन्स लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी ये शायद खुराक अलग थी। ये आपने अपनी बॉडी को एक सही तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने रूट चक्रा के ऊपर पायल नंबर 1 रूट चक्रा के ऊपर आपने बहुत काम करा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मैं देख रही हूँ, एक स्टेबिलिटी में देख रही हूँ आपके अंदर। और आपके है ना कहीं न कहीं आपको है ना फाइनेंशियली ग्रोथ, ओके, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ मैं देख रही हूँ। और आप अबंडेंस को, जैसे माँ लक्ष्मी को आप अपनी तरफ खींच रहे हो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपकी तरफ होने वाली है यहाँ पर। क्योंकि आप है ना एक्चुअल में नेचर से कनेक्शन आपका काफ़ी गहरा बना हुआ है। नेचर में पृथ्वी की एनर्जी को आपने, जो आपकी हेल्थ को भी रिकवरिंग कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी रिकवरिंग कर रहा है, और प्लस आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, उसकी भी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से आप है ना बहुत, आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है पायल नंबर 1, आपको सक्सेस आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ, मतलब अबंडेंस को आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। अम, आप अपने किसी काम की वजह से आप कुछ काम करते हो शायद, कुछ ऐसा जिसकी वजह से अम, आपके करियर में भी ग्रोथ मैं देख रही हूँ पायल नंबर 1। आपके अंदर एक जो डर था, एक फ़ियर था, शायद एक्शन नहीं ले पाते थे, बढ़ नहीं पाते थे, तो उसके ऊपर काम करा है। मदर अर्थ की एनर्जी को लेकर, नेचर से कनेक्ट होकर आपने अपनी भीतरी जो ब्लॉकेज होते हैं ना, हमारा रूट चक्रा, यही मेन होता है, तो उसके ऊपर काफ़ी काम किया है पायल नंबर 1 आपने। अब शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जब हम नेचर में जाना, पार्क में जाना, नंगे पैर रहना, ना व्हीकल्स का, किसी भी व्हीकल्स का हम यूज़ नहीं करते। हम अपने 11 नंबर, 2 नंबर, हमारे दोनों पैर, उसका उपयोग करते हैं, तो वो हमारा रूट चक्र हील होता है। तो कहीं न कहीं आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपकी हीलिंग यहाँ पर हुई है पायल नंबर 1, ओके। और आपके करियर में ग्रोथ है, आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन में यहाँ पे ग्रोथ है। आप बहुत ज़्यादा अम, आपके अंदर एक फाइनेंशियली अ, बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ कर रहे हो, आपके करियर में ग्रोथ है, मतलब कहने का मतलब मेरा यही है, ओके। मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ। थैंक यू। पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है। आर्कएंजल माइकल वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपके डर को, आपके ब्लॉकेज को, उसको रिमूव करने के लिए, जो भी आपके अंदर फियर था उसको रिमूव करने में, आपकी एनर्जी को वो बैलेंस कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल। तो आपको उनको, उनसे जब भी कोई चीज़ें होती है तो प्रेयर करो, उनको ग्रेटिट्यूड पे करते रहो आप। आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ इतनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना आप बैलेंस कर रहे हो कि आप कहते हैं ना, आप अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर रहे हो, प्लस आप दूसरों की ज़रूरतों को भी पूरा करने वाले हो। अब ये आपकी भी ज़रूरत कोई ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, दूसरों की भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही है। मतलब आपके पास कुछ पैसे आए हैं, तो उसका कुछ, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आप शेयर करने वाले हो। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। ओके, 5 ऑफ व्हील्स,
बिल्कुल। ये कार्ड वही आ गया है कि जो मैं अभी बता रही थी ना आपको, कहीं न कहीं पाइल नंबर 1 आप फाइनेंशियली वीक थे, कमज़ोर थे, शायद बहुत ज़्यादा सोच-विचार, ओवरथिंकिंग, एक कहते हैं ना जब हम हमारे करियर में कुछ भी अच्छा नहीं होता, हम फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। जो हम करना चाहते हैं, हमारी जो नीड्स होती हैं, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, हम उन्हें भी पूरा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना हमारी कुछ इच्छाएँ होती हैं, तो किसी की फाइनेंशियली ग्रोथ की वजह से, या मुझे हेल्थ भी नज़र आ रही है आपकी यहाँ पर, आपकी हेल्थ भी डाउन थी जिसकी वजह से आप शायद आप अपने करियर की तरफ फोकस नहीं कर पाते, नहीं ध्यान दे पाते थे, ठीक है? तो ये एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खुद अम, किसी की कमी की वजह से फाइनेंशियली अ वीक होने की वजह से हमारी हेल्थ में इम हमारी हेल्थ भी साथ नहीं देती है कभी-कभी, तो उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि हम बहुत वीक हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत लंबा सफ़र आपने तय करा है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की हेल्प लिए, और आप सिर्फ़ है ना अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को एक उसको बढ़ाना चाहते थे, ठीक है? अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे आप कहीं न कहीं। तो ये वही है आपका पाइल नंबर 1। अब आपकी जो भी कमज़ोरियाँ थीं, ठीक है? कि बस बैठे-बैठे ये जो आपने करा है ना, अपने ऊपर काम करा है। एक समय था, एक दौर था, उसको बहुत खूबसूरती से आपने निकाला है। और जिस बारे में आप सोच-विचार करते रहते थे, वो अब आप मतलब उस एनर्जी में आप जा रहे हो कि वो ज़रूरतें आपकी पूरी होने वाली हैं। आपकी फाइनेंशियली अ, ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ। एक अर्थ की एनर्जी को आप काफ़ी मतलब आप पाइल नंबर 1 में आपको एक बार बताऊँ कि जितना भी समय आपने अपनी एक ऐसा समय, एक ऐसे दौर से आप निकले हो जहाँ पर बहुत आपको शायद कंजूसी से रहना पड़ा होगा। बहुत से कहते हैं ना हाथ बीच कर रखना, बहुत कि वक़्त को गुज़र जाने दो, ये वक़्त को गुज़र जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो आपने जो वो बहुत ईमानदारी से, बहुत अपनी संयम से, अभिमान से उस वक़्त को जो गुज़ारा है ना, उसी वक़्त से, जैसे कहते हैं ना कि हम पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है पाइल नंबर 1, जब हमारे पास पैसा होता है ना, तो हम देखो बुरा नहीं मानना, हम आसमान में उड़ने लगते हैं, ठीक है? ये पैसा होती ही ऐसी चीज़ है। लेकिन जब हमारे पास नहीं होता है, तो कुदरत कहाँ फेंक देता है हमको? कहीं न कहीं हमें मतलब वो चीज़ें दिखाने पे हमें मजबूर कर देता है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हमारी लाइफ में, जो हमें कभी पता भी नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आपने जो एक समय गुज़ारा है, पैसों की कमी के कारण, तंगी के कारण, उस समय से वो समय ने आपको बहुत कुछ देकर भी गया है। कहीं न कहीं आप उस समय से आपकी हीलिंग भी हुई है। बहुत कुछ आपको पता चला है कि मनी को हमें और अपनी हेल्थ को, अपने मनी को हमें कैसे आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है? हमारा जब कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसे ब्लॉकेज होते हैं, जैसे रूट चक्रा, तो वो आपका जब आप इसी की फाइनेंशियली वीकनेस के कारण आप क्या हुए हो ना, अर्थ से रहना आपने कनेक्ट करा, नेचर में रहना शुरू कर दिया, वहीं से आपकी हीलिंग भी हुई है, ठीक है? तो ये ग्रोथ का ही है कि अब आप बहुत कुछ उस समय जिस दौर से भी आप गुज़रे हो ना, उस दौर ने आपको सिखाया है। ओके, पेज ऑफ वेंड्स, डेफ़िनेटली ये आपको सक्सेस पता है कहाँ पर मिल रही है? कि जब हम कहते हैं ना कि जब हम अम, एक एक अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं,
बहुत लाचार से हम जैसे महसूस करते हैं ना, तो वो एक्चुअली में वो आपकी एनर्जी है। लेकिन आपको नहीं पता कि ईश्वर उस एनर्जी में क्यों डाला, ईश्वर ने आपको उस एनर्जी में क्यों डाला। वो डियर आपको इसीलिए डाला कि आपके जो ब्लॉकेज है, आपकी जो कमियां हैं, ठीक है, आप अर्थ से कनेक्ट हो और उस ब्लॉकेज को दूर करो, उस एनर्जी को बैलेंस करो, ताकि आप अपने कैरियर में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। आपको सफलता कहाँ मिल रही है? पहल नंबर 1, आपको सक्सेस आपके कैरियर में मिल रही है। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अभी शायद लर्निंग स्टेज पे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, या अपने कैरियर पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस लगा रखा है। अब आपका ध्यान, पहले आपका ध्यान पता है कहाँ था? आपकी एनर्जी लो एनर्जी थी। आपका ध्यान हमेशा अपनी, जो आपके पास नहीं है, जो आपकी आपकी जो आपको कहते हैं ना, ऐसा एहसास दिलाना, कुछ कमी का एहसास दिलाना। लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी कमजोरी को कहीं ना कहीं आप अपनी ताकत बना रहे हो, क्योंकि आपकी हीलिंग हुई है। पॉइंट नंबर 1, आप अपनी हीलिंग करके अपना ध्यान अब ऐसी जगह आपने लगाना शुरू करा है जो आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, जिसमें आपकी ग्रोथ है, वो है आपका कैरियर। अब कैरियर में यहाँ पर मैं जॉब से रिलेटेड मैं आपको देख रही हूँ। आप कैरियर में आप जो कुछ कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, या आप किसी जॉब की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, या किसी किसी की मैं ये भी देख रही हूँ कि जब आपने अपने आप को बैलेंस करा, अपने ऊपर काम करा, अपनी कमियों को देखा, तब वहाँ पर क्या होता है, हमारे खुद के बारे में पता चलता है वहाँ पर कि हम कितने क्रिएटिव हैं, हम कितने पैशनेट हैं। हमारी आपकी अंदर की क्रिएटिविटी का शायद आपको पता चला होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो जब हम अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, हम अपनी खुद की अम, हमारे अंदर जो एक पैशनेट एनर्जी होती है, आपका आपको किस काम को करने में मज़ा आता है, आपको कौन सा काम आपको ज़्यादा खुशी देता है, ठीक है, जिस काम में आपका मन लगता है, ध्यान लगता है, और जो काम आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, वही शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपने कैरियर भी चूज करा है आपने अपना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपकी एक बात बताऊँ कि पहले तो आप आपकी खुद की, आपके अंदर एक जो होता है ना, हमें एक एक जोश जो होता है, एक जज्बा जो होता है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, आप वो वो जोश, एक जज्बा शायद था ही नहीं आपके अंदर। ठीक है, एक कहते हैं ना कि हमारी क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी हमारी खुद की, तो कहीं ना कहीं कुदरत ने आपको उस एनर्जी से कनेक्ट किया है, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी है ना, उससे कनेक्ट हो, आप पैशनेट एनर्जी में आओ और आप एक जोश में आओ, जज्बे में आओ, ताकि आप अपना ध्यान, अपनी एनर्जी अपने कैरियर पे फोकस करो। यहाँ पर मैं सक्सेस, आपके कैरियर, आपकी जॉब, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसकी तरफ आप फोकस कर रहे हो, उसकी तरफ आप समय लगा रहे हो, उसको बड़े ध्यान से देख रहे हो आप। कुछ तो चीज़ें आपके कैरियर से रिलेटेड, कुछ तो आपके हाथ में आया है, और बड़ा ध्यान भी आपने लगाया हुआ है, अपना समय भी लगा रहे हो आप वहाँ पर। फाइल नंबर 1, इसमें आपको सक्सेस मिल रही है। देखो, मैं बार बार पाइल नंबर 1 सभी को मैं यही बोलती हूँ कि अगर अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ना है, अपने डर को हटाना, अपने भय को हटाना है, ठीक है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो सबसे पहले रूट चक्रा, उसको बैलेंस करो। वही वही एक मूल आधार है आपके जीवन का, आपके अंदर की शक्तियों का। जब वो बैलेंस होता है, वो एक्टिव होता है, वो ओपन होता है, तो आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता है।
ओके। ओके, नाइट ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये अब आपकी पता है एनर्जी, अभी तक आप अपनी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ रहे थे। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि आपके अंदर कितना हुनर है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आपके अंदर भगवान ने कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दे रखे हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुए थे, जो आपको मतलब हमेशा लो एनर्जी में रखते थे। आपका कॉन्फिडेंस लो रहता था, आपको एक डर था, एक फियर था। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपकी वो सब अब उल्टा लगा लो आप। वो कहते हैं ना, अभी तक आप शायद बैठ कर सोच विचार ही करते थे, लेकिन अब आप मतलब अब आप अपने किस्मत के घोड़े खुद ही दौड़ा रहे हो। यहाँ पर बहुत स्पीड आ रही है आपकी एनर्जी में, एक रफ्तार में देख रही हूँ आपके करियर में, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा जागा है। पाइल नंबर 1 अभी ये आपका माइंड है ना, आपके माइंड में आपका माइंड एक बहुत माइंड की बात कहूँ तो मैं आपके माइंड की कोई बहुत एक्टिव होने वाला है। वो आपके माइंड में तरह तरह के क्रिएटिव आइडिया आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है और आपको सफलता मिल रही है। आपके विचार, वो कहते हैं ना कि जब हमारे विचार हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारा माइंड हमारा जब साथ देता है, वो बहुत कहते हैं ना कि हवा को भी पहचान लेना। एक जब हम आपकी रफ्तार पता है मैं ऐसी देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि अब आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, इतना जज्बा भरा हुआ है आपके अंदर। तो ये क्या है, ये आपकी एक सबसे पहले आपकी हेल्थ, आपका माइंड बहुत बैलेंस है और बहुत एक्टिव है। ठीक है, सब कुछ आपके आपके कंट्रोल में है। यहाँ पर बहुत खूबसूरती से अपने आप को आप साबित करोगे, आप प्रूफ करोगे आप यहाँ पर अपने आप को। कुछ आपने है ना कुछ आपके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है फाइल नंबर 1, कुछ तो चल रहा है। और जो आप चला रहे हो ना, जो सोच विचार कर रहे हो ना, उसमें अब स्पीड भी आ रही है आपकी। आपकी एनर्जी मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी में आप जाने वाले हो। एक्शन ले रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। और एक्शन ही नहीं है ये तो भाई, ये तो दौड़ रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल ये इस एनर्जी से निकल चुके हो आप। एक माइंड की मैं बात करूं, एक माइंड, आपका हेल्थ, यही तो आपको रोक कर रखा हुआ था, यही तो आपके ब्लॉकेज थे। लेकिन आपने अपने ऊपर काम करा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करा, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करा, अपने माइंड के ऊपर काम करा। एक टाइम था आप अपने आप को सबसे बचाने की कोशिश करते थे। एक शायद बहुत कुछ आप ऐसा सोचते थे कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई आए, मुझे देखे, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपकी एनर्जी तो कुछ और ही है। ये आपकी सक्सेस नहीं है तो क्या है ये पाइल नंबर 1? आपको सक्सेस पता है कहाँ मिल रही है? सबसे बड़ी बात कि आप है ना अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। किंग ऑफ विंड्स, ये ये कहते हैं ना कि जब हमें अपनी मंजिल हमें मिल जाती है, हमारा सपना पूरा हो जाता है, तो कैसे हम अपने आप को लकी मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सक्सेस आपकी जो ब्लॉकेज थे ना,
बहुत मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। आपके जो ब्लॉकेज थे, आपकी एनर्जी इनबैलेंस थी, आपका माइंड साथ नहीं देता था, आपकी हेल्थ साथ नहीं देती थी, तो आपने उसी के ऊपर काम करा, उसी चक्रव्यूह से आप बाहर निकले हो और उसी को एक कहते हैं ना कहीं कमजोरी थी आपकी, तो उस कमजोरी को आपने अपनी अपनी ताकत बनाया। यहाँ पर इस कार्ड्स को देख रहे हो आप, ये कितना सोच विचार कर रहा है पैसों के लिए। कहीं ना कहीं ये अपनी भूल भुलैया में था, तो उस भूल भुलैया से अपनी भूल भुलैया आप कंफ्यूज होते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी अपनी ब्लॉकेज उसको जाना समझा, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े हो, अपने करियर में आपको सक्सेस मिल रही है, आपके अंदर जो क्रिएटिव आइडिया जो पहले आते थे लेकिन उसके ऊपर अपना एक्शन ले पाते थे, नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब आप उनको एक्शन भी ले रहे हो, उनकी तरफ समझ भी रहे हो, एक नया रूप ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको आपके करियर में आपकी क्रिएटिविटी उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, उसको सफलता मिल रही है। किंग ऑफ विंड्स पता है क्या होता है ये, कि ये अब ऐसी पोजीशन पे विराजमान है कि इसको ये एक अपनी पोजीशन को दबा कर बैठा है यहाँ पर, ठीक है। उसका जो हक था ना उसको मिला है, कहीं ना कहीं आप शायद अपने हक के लिए एक्शन ले रहे हो यहाँ पर, और आपको उसमें सक्सेस भी मिल रही है, उसको सफलता भी मिल रही है आपको। ओके, मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। आपको अपने माइंड, आपका माइंड है ना, सब कुछ अपने आपके कंट्रोल में आ रहा है। पाइल नंबर 1, सब कुछ, आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आइसोलेशन, बिल्कुल डेफिनेटली एक पहले आप शायद है ना, मैं क्या बताऊं पाइल नंबर 1 आपको, कि आप शायद बहुत रोए हो यार, आप तो इतना रोए हो कि शायद आपके आंसू भी खत्म हो गए होंगे अब तो रोना भी आता होगा ना, तो आंसू ही नहीं निकलते होंगे आपके तो, ठीक है। लेकिन ये आपने, ये जो सिचुएशन थी ना आपकी, इस सिचुएशन ने ही, जैसे जैसे आप इस सिचुएशन से निकलते गए हो ना, आपने मतलब एक स्टेप लिया है ना, तो एक स्टेप आपने जितना दुख दर्द लिया है ना उस स्टेप में, उससे आपको बहुत कुछ मिला भी, आपको शायद पता हो या ना हो। ये जितना भी आपने एक आप अपनी कमियों के कारण रोए हो पाइल नंबर 1, आपकी ही कमियां थी यहाँ पर। वो कमियां क्या थी पता है? कि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आप यहाँ पर अब ऐसे नहीं हो पाइल नंबर 1, अब तो आप बहुत आगे निकल चुके हो। इनोसेंस, माय गॉड, पाइल नंबर 1 आप पता है, आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर विश्वास, लोगों के ऊपर इतना अपने आप को डिपेंड कर लिया था कि ये इसी की वजह से मैं आगे बढ़ूंगा और इसी की वजह से मुझे सक्सेस मिलेगी या करियर में ग्रोथ होगी। अपना खुद का नहीं कुछ भी, सिर्फ दूसरे,
ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपनी एनर्जी अपने वर्क पर, अपनी अपने किसी भी चीज़ पर आप नहीं डालोगे, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, वहाँ पर कुछ नहीं होता। हाँ, सपोर्ट मिलता है डेफिनेटली, लेकिन आप तो पूरे डिपेंड थे पॉइंट नंबर 1। इतनी आपके अंदर मासूमियत थी, लेकिन आपकी हेल्प भी हुई है पॉइंट नंबर 1, जिसकी वजह से आप अपनी पावर में आए हो। ओके, थैंक यू सो मच। मासूमियत की भी हद होती है यार, इतना कितना डिपेंड कर लेना दूसरों के ऊपर कि इस कार्ड को देख रहे हो कितना, मतलब ये तलवारें घुसी पड़ी है इसके अंदर, और ये कह रही है बचा लो मुझे, बचा लो, निकाल लो मुझे यहाँ से। कौन बचाएगा, कौन निकालेगा? लेकिन इसी समय ने, यहीं से आप निकले हो, आप खुद ही, आपको किसी ने नहीं निकाला, हुई है तो परमात्मा की मेहर हुई है आपके ऊपर। बिटर स्वीट, यस, परमात्मा की मेहर हुई है आपके ऊपर। जब आप इस सिचुएशन में थे ना, उदास थे, नर्वस थे, एक बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में थे, लो एनर्जी में थे, तब आपके ईश्वर ने आपको इस एनर्जी से निकालने का सोचा, क्योंकि आपका परमात्मा, आपका ईश्वर बहुत, आपके एंजल्स आपके बहुत, क्योंकि इनोसेंस हो आप, बहुत मासूम, इतने मासूम, उनको पता था कि आपके अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है आपके अंदर, आप ही तो नहीं पहचान पा रहे हो। जब आपके परमात्मा ने आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपके कॉन्फिडेंस अवगत कराया, एक उनका प्रेम, उनकी प्रेम की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से आप पाइल नंबर 1 आप इस पोजीशन पर आओगे। आइसोलेशन, बिल्कुल, ये आपका, आप ऐसे थे कि आप कहीं निकलना नहीं चाहते थे, बहुत बर्डन लेते थे, आप शायद डर था, एक बर्डन फील करते थे आप अपने ऊपर, अपनी मन की बातों को नहीं कह पाते थे, अपने दिल की बातों को, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, आपका रूट चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में थे। लेकिन आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है कि आपने खुद अपने ऊपर यहाँ पर अपने आप को जगाया, अपने आप को जागृत करा, और वो भी परमात्मा, ईश्वर, एंजल्स के सपोर्ट से। आप है ना, अपनी दिल की बातों को शायद दिल में ही रखते थे, आप कह नहीं पाते थे, कुछ करना भी होता था ना, आपको आगे भी बढ़ना होता था, तो आप दूसरों के ऊपर आधारित रहते थे कि मुझे ये हेल्प कर देगा तो मैं अपने इस काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की है आपकी, कि ये तो आपके परमात्मा ने की है। और फिर जब आप अपनी शक्तियों से, आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी से, आपके जोश, आपके अंदर जोश था, एक जज्बा था, लेकिन वो नहीं जानते थे आप, उससे जुड़े हुआ, तब आपको सक्सेस आपको यहाँ पर मिली। सक्सेस मतलब आपने अपने आप को जीता है यार, और किसी ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत छोटी बात नहीं है पाइल नंबर 1, ये अपने आप को जीत लेना, ये कहाँ थे आप और ये क्या हुआ? अपने आप को अप्रिशिएट करो, पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पे मैसेज मुझे आ रहा है
कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे ना, आपकी अंदर की क्रिएटिविटी, आपकी पैशनेट एनर्जी वो उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ओ गॉड, इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये कार्ड्स पता है क्या बता रहा है? आपको अपने सेक्रेल चक्रा, आपका जो सेक्रेल चक्रा है ना, सेक्रेल चक्रा आपकी क्रिएटिविटी, वहीं से ही हमें तरह तरह के क्रिएटिव आइडिया आते हैं। वहीं से ही हमारा माइंड में आइडिया माइंड के थ्रू बाहर आते हैं। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ थी, बहुत अंदरूनी, जिसे कहते हैं ना अंदरूनी ताकत। ये इनर स्ट्रेंथ आपको दी कहाँ से? आपके एंजल्स ने, आपके परमात्मा ने। आपके आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी थी, एक जोश है, एक जज्बा है, एक स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके पास थी, बस उसको जागृत करना था, उसको ओपन करना था, आपको समझना था, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको। आपको फाइल नंबर बोला भी यही जा रहा है कि आपको अपनी महसूस करना है, ये आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, अंदरूनी ताकत, ये आपकी पीठ है, ठीक है। तो इसको, आपके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो उसको मिसगाइड मत करो आप। ओके। लर्न फ्रॉम लाइफ, यस। पाइल नंबर 1, आपने बहुत अपनी लाइफ से, क्योंकि आपकी लाइफ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने वापस से शुरू करा है, जीरो से स्टार्ट करा है अपने आप को। यहाँ पर एक टाइम पे कहते हैं ना जीरो हो गए थे, मतलब जीरो का मतलब, मेरा गलत मतलब मत निकालना, जीरो का मतलब बिल्कुल आइसोलेशन, वो कहते हैं ना लो एनर्जी, कुछ दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं करना। लेकिन इस आपने वो जो जर्नी निकाली है, अपने उस फेज से जो निकले हो ना, उसने आपको बहुत सिखाया है। आपने लाइफ कैसे जी जाती है, लाइफ हमें क्या बताना चाहती है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितना एक्सपीरियंस करा है, वो सीख चुके हो आप। बहुत कुछ, बहुत नज़दीक से आपने देखा है ज़िंदगी को, जो भी कमियां रही हैं ना आपकी। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, आपको सक्सेस, सबसे बड़ी बात, आपको, आपने अपने आप को जीता है, अपने जज्बे को जीता है, आप अपने आप से कनेक्ट हुए हो। और जब हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करते, हमारे अंदर आत्मविश्वास वो जाग जाता है, हमारी ब्लॉकेज जो होते हैं हम उसे रिमूव करते हैं एंजल्स की हेल्प से, परमात्मा की हेल्प से। आपको लो एनर्जी से आपको इस एनर्जी में लाए हैं, बहुत पावरफुल बनाया है। यहाँ पर मैं देखूँ अब आपको, अभी तो मुझे यहाँ पर आपके करियर में सक्सेस लग रही है, प्लस क्योंकि आप अपनी पावर में यहाँ पर आ रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बता दूँ पाइल नंबर 1 आपको, कि अगर आप अपने ऊपर जिस तरीके से काम कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास बना रखा है, ऐसे ही करते रहे ना, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी करोगे, सक्सेस आपको हर प्लेस पर, हर जगह आपको मिलेगी। ओके, पाइल नंबर 1, क्यों? क्योंकि अब आप खुल के बोल रहे हो, खुल के अपने ऊपर काम कर रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, बहुत कुछ समझ रहे हो, आप समझ चुके हो और आगे का समझ में आ रहा है।
ओके पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और आपको कहाँ पर सफलता मिल रही है और कौन सी सफलता मिल रही है। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपकी कोई बहुत बड़ी विश, ओके, बहुत बड़ी विश कोई कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली। मुझे फर्स्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही मिल रहा है। ठीक है, आपकी मतलब आप आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत खुश रहना, जैसे कहते हैं ना हैप्पी रहना, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना, कोशिश नहीं कहूँगी लेकिन आप हो रहे हो, अभी नहीं हो तो हो रहे हो आप। ओके, और क्योंकि पाइल नंबर 1 मुझे पता है क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, कि आपको है ना अपनी खुशी से ज़्यादा आपको शायद दूसरों की खुशियों से मतलब है। आप है ना जैसे दूसरों को खुश कर देते हैं, किसी की भी हेल्प कर देते हैं, किसी से भी मतलब प्यार से बात कर लेते हो, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आपको मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि अम, जितना ज़्यादा हम खुश रहते हैं ना, जितना ज़्यादा हम अपनी दिल की बातों को, अपने मन की बातों को जैसे ओपन रहते हैं हम, अब जब हम ओपन रहते हैं ना पाइल नंबर 2, तो वहाँ पर हमारे ऑब्वियसली जो हमारे दिल में होता है, हमारे मन में होता है, जो हमारे माइंड में चलता रहता है, उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, जब हम खुश रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो और जब हम सैड एनर्जी में रहेंगे, लो एनर्जी में रहेंगे, तो ऑब्वियसली हम ना अपनी दिल की बातों को कह पाते, ना माइंड की सुन पाते, ना सोल की सुन पाते, किसी की नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी अलग हो जाती। लेकिन यहाँ पर आप बहुत मुझे खुश नज़र आ रहे हो नहीं तो आपको सक्सेस यहीं पर मिल रही है पाइल नंबर 2, कि आप है ना अपनी खुशियों के साथ जुड़ रहे हो यहाँ पर, अपनी दिल की बातों को, अपनी मन की बातों को आप ओपन होके आप उजागर करने वाले हो, आप अपनी अ, अपने काम को। शायद आपको पता है कि जितना ज़्यादा हम ओपन रहते हैं, जितना ज़्यादा हम खुले दिल से रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी तरफ पॉजिटिविटी आती है पाइल नंबर 2। उस पॉजिटिविटी के आप हकदार बन रहे हो, उस पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ यहाँ पर। आप है ना आपकी कोई बहुत बड़ी दिली तमन्ना है शायद, वो आपकी पूरी होने वाली है। रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है। ओके, रेड कलर से आपको शायद आप चाहते हो कि आपके घर में हर चीज़ रेड रेड हो, अट्रैक्ट करता है वो आपका रेड कलर आपको। आप पाइल नंबर 2 बहुत आपका दिल है ना, अम, आपका हार्ट है ना, उसके अंदर है ना बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी अभी भी जो शायद आपको पता नहीं है। अब हार्ट की बात मैं करूँ तो यहाँ पर आपके हार्ट के अंदर, तो इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर जैसे आपकी दिल की कैसी भावनाएँ हैं, शायद अभी भी आपको पता नहीं है पाइल नंबर 2, कि एक्चुअल में आपका दिल क्या-क्या करना चाहता है। वो क्या-क्या मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए। तो आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है पता है? कि आपने है ना, आप अपनी खुशियों को पूरा करने में आप खुद ही लगे हुए हो। आप अपनी दिल की सुन रहे हो, आप अपनी मन की सुन रहे हो, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हो यहाँ पर। आपको समझ में आया है सेल्फ लव,
सेल्फ लव जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव करो, अपनी अपनी मन की बातों को सुनो, आपकी दिल की बात। मतलब ये खाने का मन किया है मेरा तो वो खाया, वहाँ घूमने का मन किया है तो वह घूमने गए आप। ओके, एक खुले रहना, ओपन रहना, मौज मस्ती में रहना, लेकिन आपका हार्ट, आपके दिल में अभी भी क्या क्या छिपा हुआ है ना, वो बड़ा रहस्यमय ही है आपका हार्ट चक्रा। तो उसकी कोई मुझे अभी भी खोज खबर अभी भी नहीं मिल रही है, वो वक्त आने पर ही यूनिवर्स बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, यहाँ पर अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। फाइल नंबर 2। ओके, क्वीन ऑफ व्हील्स, ये आपने है ना, शायद आप अभी तक जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव, अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें, आपकी इच्छाएं, वो कहीं ना कहीं आप शायद वो कहते हैं ना उसको साइड कर देना। हाँ चलो यार बाद में देख लेंगे, हमारा क्या है, इनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहो, ये खुश हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका हृदय है, आपका हृदय चक्र है यहाँ पर, कि वो चाहता है आपका हार्ट चक्र है ना, दूसरों की खुशी में खुश होता है वो। लेकिन कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को भूल रहे थे। फाइल नंबर 2। और अपने आप को जब हम भूल जाते हैं ना, हम दूसरों में ही लगे रहते, तो वहां पर क्या होता है कि हम अपनी अपनी जो हमारी जो खुशियां होती हैं, हमारी सोल की जो डिमांड होती है, हमारी जहां पर ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ रुक जाती है। पॉइंट नंबर 2, आपने कहीं ना कहीं दूसरों के चक्कर में अपनी ग्रोथ को कट किया है, अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की क्योंकि ठीक है, आपकी सोल है वो, आपकी सोल चाहती है कि चलो यार ये खुश हो गए हैं, इनकी डिमांड पूरी हो गई, या इनको सक्सेस मिल गई। किसी को सक्सेस मिलती है तो उससे ज़्यादा आप खुश हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फाइल नंबर 2, यहाँ पर कहते हैं ना कि सेल्फ लव, यहाँ पर अब आप उस एनर्जी से निकल रहे हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ तो रुक गई ना, आप तो कहीं ना कहीं रुक गए। तो यहाँ पर वही है कि अब आप अपना अपना करने में लगे हुए हो, आप अपनी ग्रोथ करने में लगे हुए हो। आप खुद यहाँ पर फाइल नंबर 2, आप खुद अपनी कहते हैं ना समय का चक्र, बहुत सारी चीजें जो आपकी रुकी हुई हैं, यहाँ पर रुका हुआ था आपका, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हुआ होगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी डाउन हुई होगी, आपकी हेल्थ भी डाउन हुई होगी, ये सब उसी का रीज़न है। फाइल नंबर 2, कि देखो, किसी भी काम को उस हद तक करो, उस सीमा तक करो कि जहाँ पर हमारा लॉस ना हो, हमारा घाटा ना हो, ठीक है। लेकिन आप इतने बह गए कि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई यहाँ पर। लेकिन अब आप कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है आप ही के जरिए से। यस, एस ऑफ कप्स, ये मैं क्या बोल रही हूँ। पाइल नंबर 2, इतना हार्ट चक्र, आपके हृदय चक्र जो है ना, वो इतना ओपन है ना। पाइल नंबर 2 इतना ओपन है अभी वो है ना, जैसे कहते हैं ना कि ये ये अभी से ओपन नहीं है। पाइल नंबर 2 आपका एक आपको कुदरती बनाया ऐसा है,
बहुत ज़्यादा दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेते हो आप, दूसरों के दिल की बातों को समझ जाते हो आप, दूसरों को दुख दर्द को समझ लेते हो आप। ठीक है, ये कुदरत ने ही आपको ऐसा बनाया है यहाँ पर। लेकिन इसको भी एक दायरा होता है, एक सीमा होती है जो शायद आपको पता नहीं थी। यहाँ पर आप एक हीलर भी हो। अब डॉक्टर क्या होता है, देखो, हीलर डॉक्टर भी क्या होता है, वो भी अपनी एक टाइम बनाता है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है पेशेंट को चेक करने का। ठीक है, ज़्यादा एक पेशेंट को ऐसा नहीं है कि किसी भी पेशेंट के साथ वो भावनाओं के साथ जुड़ गया, उसका ट्रीटमेंट किया, दिलो दिमाग से ट्रीटमेंट करा, बस उसको प्रोसेस करा, उसका आगे का उसको छोड़ दिया। ठीक है, बराबर उससे फीस ली। लेकिन आपका तो मंजर ही कुछ और था, आपकी तो कहानी ही कुछ और थी। तो कुदरत ने आपको सही ठिकाना, सही वजह, एक सही चीजों से आपको जोड़ने का प्लान किया है यहाँ पर, ताकि आपका जो हृदय चक्र है ना, बहुत हीलिंग है आपके पास। पाइल नंबर 2, इतनी जबरदस्त हीलर बन सकते हो आप अगर आप अपनी खुद का कुछ स्टार्ट करते हो। ठीक है, रेकी हीलिंग सीखते हो, आप किसी को हील भी करते हो ना, तो बहुत जबरदस्त आप हीलर भी बन सकते हो आप अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इनोसेंट हो, मासूम हो, बहुत प्योर हो आप, सच्चाई आपके शायद चेहरे से झलकती होगी। आप झूठ बोल नहीं सकते हो, झूठ बोलने की कोशिश भी करोगे ना तो तुरंत पकड़े जाते हो आप। 4 ऑफ वैंड्स, आप कौन सी सक्सेस, आपको सफलता यहाँ पर मिल रही है। पाइल नंबर 2, मैं आपको सक्सेस और सफलता की मैं बात करूँ ना आपकी, कि आप है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी खुद आप अपनी ग्रोथ में यहाँ पर लगे हुए हो। 11-11 न्यू बिगिनिंग, आपकी आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जी है ना, उस हीलिंग की वजह से आपकी तरफ है ना बहुत ऐसे ऐसे सोल भी आपसे कनेक्ट होंगी, ऐसे ऐसे सोल आपकी तरफ आएंगी जो और आपको वो मतलब आपको वो और ज़्यादा हैप्पी करेंगी, आपको वो खुश करेंगी, क्योंकि आप उनसे ट्रू इंटेंशन के साथ आप जुड़ रहे हो। कहते हैं ना कि जब हम अपनी सच्चाई को, ठीक है, अपनी सच्चाई को अपना अपना पैशन बना लेते हैं, ठीक है, अपना कैरियर बना लेते हैं, ये आपके अंदर है। आप बहुत सच्चे हो, बहुत दिल वाले हो आप यहाँ पर, कुदरती गिफ्टेड हो आप यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक कहते हैं ना कि आप अलग ही अपनी एनर्जी को अलग ही दिशा में लगा रहे थे, आपको समझ ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आ रहा है या आने वाला है जो आपको कंप्लीट करेगा यहाँ पर, आपको अपनी वैल्यू बताएगा, आपको अपनी वैल्यू बताएगा, आपको आपकी सच्चाई बताएगा कि एक्चुअल में हो कौन और आपको क्या करने की ज़रूरत है। ये पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है आपका आपकी फैमिली से ही रिलेटेड है ये कोई पर्सन। ठीक है, यहाँ पर आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है, आपको सफलता कहाँ मिल रही है।
पाइल नंबर 2, आपको मैं एक बार बताऊँ, आपको सक्सेस, आपको सफलता, क्योंकि आपका दिल कैसा, आपका मन कैसा, अभी भी देखो कि सब कुछ चेंज कर सकते हो, किसी की आत्मा को, किसी के दिल को हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो आपका दिल क्या था, आपके परिवार में सब खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, तो आपकी जो विश है वही विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। आपका कोई सपना है घर लेने का और उसको सजाने का, उसको बहुत बड़ा एक रूप देने का, तो वो विश भी आपकी कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पर किसी की विश है कि मेरी शादी, जिसको मैं लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, उससे हो जाए, तो वो भी विश कंप्लीट हो रही है आपकी। जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, वो विश आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपकी, मुझे ऐसा बस आपकी विश कंप्लीट हो रही है मुझे यहाँ पर। आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर कर रहे हो आप, कोई फेस्टिवल हो सकता है, किसी के घर में शादी हो सकती है, उसको आप इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। सक्सेस आपको कहाँ मिल रही है? सक्सेस देखो आपको आपकी फैमिली में मिल रही है, और जिसकी आपकी दिली तमन्ना है, ये डिमांड है शायद आपकी, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको अभी भी शायद आपसे रिलेटेड कुछ चाहिए। आपकी डिमांड अभी भी शायद आपकी फैमिली से रिलेटेड ही है। कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ जो आपको बहुत खुश करेगा, हैप्पी करेगा। स्ट्रेंथ, यस। आपको पता है, आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाइल नंबर 2, आप अपनी आपके अंदर जितनी एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी एक ममता भरा जो दिल है ना, वही सबसे बड़ी आपकी ताकत है, वही आपकी पावर है, वही स्ट्रेंथ है। तो जब हम अपनी कुदरती, हम अपनी शक्तियों के साथ, अपनी पावर के साथ हम जब कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर बहुत कुछ हम अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कर पाते, और ये कर भी रहे हो आप। आप ऐसे हो, पायल नंबर 2, किसी भी काम को बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो, हर तरीके के काम को आप मैनेज कर सकते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है। आप जब तक अपने आप को भूल रहे हो तब तक की बात है, जब आप अपने आप को पहचान जाओगे ना कि आप कौन हो, हर काम को करने की शक्तियां हैं आपके पास, इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास, और वो अंदरूनी है, ठीक है। एक, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके, देखो मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, पाइल नंबर 2, आप यहाँ पर मेल हो तो आपके अंदर बहुत ममता भरी हुई है, फीमेल हो तो आपके अंदर है ही वो, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, मेल फीमेल जो कोई भी हो, ठीक है। और आप अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी दिल की बातों को, मन की बातों को, अपनी भावनाओं को आप समझ रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो रहे हो। आपको सक्सेस पता है कहाँ मिल रही है, कि जब हम अपनी अंदरूनी, हमारी जब शक्तियों के साथ हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना, हमारा दिल मजबूत होता है, किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, स्ट्रेंथ बनाकर रखता है, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, वो एक
दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये एक दिल है आपका, एक मन है जो बहुत, उसके अंदर ताकत है। ये आप पता है क्या पायल नंबर 2, जितने आप इमोशनल हो ना उतने ही आप स्ट्रॉन्ग भी हो, जल्दी हार नहीं मानते हो। और जितना होता है ना, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत लकी हो आप। जिस खूबसूरती से आप अपने परिवार की, अपनी खुद की हीलिंग करते हो ना, वो काबिले तारीफ है। हीलिंग की मैं बात करूँ तो मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करते हो आप अपने परिवार के लिए। आपको कौन सी सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है? पायल नंबर 2, आप है ना, आप अपने आपकी आपका पता है, आपका हृदय चक्र, अंतरात्मा आपकी, अगर जो आप चाहते हो, आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वहीं पर ही हमारी सक्सेस होती है, वहीं हमें सफलता मिल जाती है। आप क्या है ना, जिंदगी को घसीटना नहीं चाहते हो, जिंदगी को जीना चाहते हो। और जो दिल से खुश रहते हैं, आत्मा से खुश रहते हैं, उनको लाइफ से ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। वो छोटी चीज में भी खुश हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, परेशानियों से नहीं घबराते हैं। तो सक्सेस कहाँ मिल रही है आपको? सक्सेस मिल रही है कि आप अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको और आप महसूस करने वाले हो दिल से। ओके, कभी कभी शायद आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो कि ये परेशानी आई है तो कैसे हैंडल होगी, क्या होगा, या मैं इससे निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी कि नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपके अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है ना, कि अगर आप अपने ऊपर शक करोगे ना तो आप अपनी पावर के ऊपर शक कर रहे हो, आप अपनी सच्चाई, अपनी प्योरिटी के ऊपर शक कर रहे हो। आप वाटर साइन हो, बहुत इमोशनल हो, जितने इमोशनल हो उतने स्ट्रांग भी हो आप। यहाँ पर कौन सी सक्सेस मिल रही है आपको? सक्सेस की मैं बात कहूँ ना तो आपका जब खुश हो रहे हो, आप इतने खुश हो, इतने मगन हो कि अब आपको हर जगह ऐसा लगेगा, आपको हर तरफ, हर जगह सिर्फ कुदरत का प्यार है, कुदरत की ब्लेसिंग्स है, कुदरत से मैं कनेक्ट हूँ। रिकवरी यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने है ना अपने आप को भूल गए थे। लोगों के इसमें इतने भूल-भुलैया में इतने लग गए थे कि आप अपनी खुशियाँ, अपनी अवेयरनेस, अपनी मन की बातें, दिल की बातें, उनको तो शायद साइड में रख लें। लेकिन अब आप उन्हीं को अपने ऊपर उन्हीं के ऊपर आप अपना समय लगा, उन्हीं के ऊपर अमल कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है? जिसकी वजह से आपकी फैमिली में भी ग्रोथ हो रही है और आपकी भी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर आपकी हर चीज में रिकवरिंग की जा रही है। मतलब अब मैं यहाँ पर चाहे आपका कैरियर कह लो या आपकी स्पिरिचुअलिटी कह लो, आध्यात्मिक यात्रा कह लो, ठीक है, हर जगह आपकी रिकवरिंग हो रही है। कुछ तो आपका अभी तक बंद था, वो खुलने वाला है आपका, क्योंकि आपकी तरफ ये की आ रही है, ये चाबी आपकी तरफ यहाँ पर भेजी जा रही है।
कुछ तो अलग होगा आपके साथ, कुछ तो नया होने वाला है आपके साथ। देखो, एक टाइम तक ही कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। जब हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, हम अपनी ही ज़रूरतों को मार देते हैं और हमेशा हम दूसरों को करने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहता है ना कि हमारी ताकत, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इच्छाएं, भावनाएं कहीं ना कहीं वो हमारा जब उनको दबाते रहते तो ब्लॉकेज बन जाता है वो, ठीक है। कभी भी ज़्यादा आपने वही किया और वो ब्लॉकेज भी बना, फिर क्या हुआ? मतलब अब कहते हैं ना कि देते रहोगे तो आखिर में आपका भी तो खाली होगा ना। ओके, तो वो खाली हो गए थे आप, लेकिन जब खाली हुए हो ना तो कुदरत ने वापस भरा है आपको। पायल नंबर 2, आपकी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन थी ना आपकी, उस सिचुएशन में आपकी रिकवरिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट हुए हो, शायद कहीं ना कहीं से तो हर्ट हुए हो आप इमोशनली, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपका दिल दुखा है, आपके मन पर एक धक्का सा लगा है, ठीक है। तो वहाँ से आपकी कहाँ सफलता मिल रही है? आप उस चोट से, उस घाव से उभर रहे हो आप। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो। और जब आपको उस तकलीफ से गुजर रहे थे ना, तब आपका उसका इफेक्ट आपकी फैमिली पर भी आया, फाइल नंबर 2। लेकिन जब आप अपने सेल्फ लव करा, अपने आप से जुड़े, अपनी पावर से जुड़े, तो वहाँ पर आपने अपनी हीलिंग करी, ठीक है। फिर रिकवरी हुई है आपके यहाँ पर। द रेबल, मतलब आप पहले क्या थे, आपकी रिकवरी की खुशियाँ होते हुए भी, एक अबंडेंस होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप अपनी आ, उसके साथ शायद खुश नहीं रह पाते थे या उसको महसूस नहीं कर पाते थे। एक कहते हैं ना कि हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं, ऐसी जकड़न आ, हो जाती है जिसे खुल जाना, जिसका खुल जाना, जिसका टूट जाना, जिसका अलग हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपके साथ जो कुछ हुआ है बहुत सही हुआ है, क्योंकि वहीं से आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान तो आपको मिला है अपने बारे में। बिल्कुल। एक कहते हैं ना कि जब अ, हम अपना सेल्फ लव करते हैं, अपने एक अलग ही दुनिया बनाते हैं, एक अलग ही रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। और जो आध्यात्मिक जर्नी पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी खुद की इनर वर्क या यूनिवर्स से कनेक्ट करना, यूनिवर्स के मैसेज रीड करना, यूनिवर्स से सपनों के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू कुछ साइन मिलना, सिंबल मिलना, ये बहुत कुछ आपको आपकी आपकी जर्नी में रिकवरिंग हुई है यहाँ से। एक कह देते हैं ना कि जब हम अपना अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी ब्लॉकेज को जानते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है। अपनी अपनी दिल की बातों को समझते हैं, मन की बातों को समझना शुरू कर देते हैं, उन बेड़ियों से निकलने की कोशिश करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वही होता है सेल्फ लव। तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है? आपको सक्सेस आपने अपना एक आपकी जो खुद की
क्या कर रहे हो, क्या गलत है, क्या सही है, उसके ऊपर जो आपने समय लगाया और उसमें जो भी कुछ आपने लर्न करा, सीखा, समझा, वो वहाँ पर आपको बहुत बेहतर तरीके से आपने जाना है, समझा है और वहाँ पर आपको सक्सेस भी मिली है। ओके, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, यस डेफिनेटली मैं सक्सेस की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपको ये देख रहे हो क्राउन, एक जब हम अपनी ब्लॉकेज को दूर करने लगते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने लगते हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करने लगते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली हमें सक्सेस भी मिलती है, हमें सफलता भी मिलती है। कहीं ना कहीं आपकी जो आपके अंदर है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आपको समझ ही नहीं पा रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था। आप है ना होते हुए भी महसूस नहीं कर पा रहे थे वो, तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल ने आपकी यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। यहाँ पर आपकी पाइल नंबर 2 आपको सक्सेस कहाँ मिल रही, सफलता कहाँ मिल रही, कि आप है ना जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, ठीक है, इनर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में हम अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब हम अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारी कहाँ खुशी है, ठीक है, और कहाँ पर हमारी मतलब कहाँ हमें खुशी मिलेगी, कहाँ हमें दुख मिलेगा, यह हमें अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी इनर वॉइस से पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल है ना, आपकी सोल आपको बहुत हेल्प कर रही है आपको आगे बढ़ाने में, और आपको मिलेगी भी सक्सेस। आर्कएंजल यूरियल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, कि आप अपनी उस मुकाम पर पहुँचो, जितना आपने दिया है उतना उतना रिटर्न आपको मिले, जिस वजह से आप खाली हुए हो ना, देना देना देना, अच्छे कर्मों की वजह से आप खाली हुए हो, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया आपने, अच्छा ही किया है आपने, तो बदले में चाहे आपके पास कुछ नहीं बचा, जैसे एग्ज़ाम लेते हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पहले वो हमारी सब कुछ छीन लेता है ना हमसे, वो है ना, कुछ भी नहीं रखता हमारे पास, और जब हम उसकी परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देता, ब्लेस्ड करता है। तो यहाँ पर वही है पाइल नंबर 2, आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है, आपने ईश्वर आपकी कुछ परीक्षा ले रहा था, एग्ज़ाम ले रहा था, उसमें आप सफल हुए और उसके बदले आपको आशीर्वाद मिला है कि वापस से आप पहले जैसे हो जाओ, खुश रहो, मगन रहो और आपके कर्मों का फल आपको मिले। ओके, वन कार्ड द थिंकिंग वूमन, ये वही है कि आप बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज, बहुत तजुर्बा होते हुए, लेकिन अपने ऊपर शक करना, अपने अपने प्रेम के ऊपर शक कर लेना, तो गलत है ना ये तो। लेकिन वही ज्ञान, वही तजुर्बा अब आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। गो विद द फ्लो,
पाइल नंबर 2, अब आप पता है आपको कहाँ सफलता मिल रही, कहाँ सक्सेस मिल रही, कि जब हम कुदरत से कनेक्ट होने लगते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हर जगह प्रेम में, हर जगह ईश्वर नजर आता है। मतलब कहीं पर भी आप ऐसा फील नहीं करोगे, जैसे कहते हैं ना, आज मौसम कितना खुश हो रहा है, आज कितनी शब्दों में इतना खुश क्यों, मैं इतना हैप्पी क्यों हूँ। तो ये ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है आपके लिए, कि आपने बहुत समय ऐसा निकाला है कि जहां पर आप अपनी आपको मतलब जो आप खुशी को आप महसूस करते थे या देखना चाहते थे, वो खुशियां नहीं मिली हैं आपको। आपने वो खुशियां, अपने बदले की खुशियां शायद किसी और को दे दी। ओ गॉड। पायल नंबर 2, बहुत बड़ी बात होती है ये। अपना सब कुछ दूसरों को दे देना और वहां पर खाली भी हुए हो ना आप, तो उस कुदरत से देखा नहीं गया वो। उस कुदरत ने फिर बुलाया आपको अपने पास, उसने फिर आपको मतलब महसूस कराया, बच्चे खाली हुआ है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं फिर तैयार दूंगा। आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, और उसने आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है। पाइल नंबर 2, गो विद द फ्लो। आप बह रहे हो, आप परमात्मा के साथ बह रहे हो, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, ग्रोथ के साथ। जिसे कहते हैं ना कि कोई कोई गम नहीं है, कोई खुशी नहीं है, जिधर परमात्मा ले जाएगा उधर मैं चलूंगा। परमात्मा के प्रेम के साथ आप बह रहे हो, और आपको यही करना है। ओह, एक्सेप्ट लव, माय गॉड। देख रहे हो आप, मेन होल्डिंग अ हार्ट और एक्सेप्ट लव। ये कुदरत भी अब आपको बोल रहा है, पाइल नंबर 2, आपका परमात्मा, आपका ईश्वर, जिस धर्म से भी हो आप, पाइल नंबर 2, आपको सक्सेस, माय डियर, सक्सेस आपको पता है कहाँ मिल रही है, कि आप है ना, आपका जो दिल चाहता है, जो मन चाहता है, जैसा रहने को, खाने को, पीने को, किसी को कुछ देने को, करने को, क्योंकि आप अपनी पूरी ईमानदारी पे रहते हो, पूरी ईमानदारी से आप अपना काम करते हो, पूरी दिल से, शिद्दत से। तो अब आपको अपने अपने वर्क प्लेस पर जो भी कुछ आप करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें सफलता मिलेगी, और प्लस आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। बहुत खूब, पाइल नंबर 2। आप, मुझे ऐसा लगता है, एनिमल्स के लिए भी बहुत कुछ करते हो, सबकी केयर करते हो, सबको प्यार, मतलब ये कहते हैं ना, सबको एक बराबर यहाँ पर देखना। आप शायद कुकिंग बड़ा अच्छा करते होगे। पाइल नंबर 2, जब हम बिना वजह हम अच्छा करने में हम कहते हैं ना कि हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम खाली हो जाते, तो परमात्मा वो बैठा हुआ है ऊपर, वो कहते हैं ना, वो न्याय करता है। पाइल नंबर 2, आपके साथ न्याय हो रहा है। ये मैं बहुत ही अलग ही लेवल की रीडिंग है, पाइल नंबर 2 या आपकी, कि आपने ना बिना सोचे समझे किया प्योर इंटेंशंस के साथ, प्योर सच्चाई के साथ, ठीक है। लेकिन बदले में ये नहीं रखा आपने कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। जो कुछ किया दिल से करा, सच्ची भावनाओं से करा, इसीलिए तो आपको फिर खाली भी हुए हो, आप हर्ट भी हुए, दुखी भी हुए, परेशान भी हुए हो,
लेकिन कुदरत वो तो बैठा हुआ है ना, वापस आपको उस एनर्जी में लेके आया है। आप हर काम को कर सकते हो। पाइल नंबर 2, आपके हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये कि आपको अंदर की खुशी को आप महसूस करने वाले हो, सबसे बड़ी चीज होती है पाइल नंबर 2। एक इंसान अंदर से खुश होगा ना, तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे लाख उसके पास कितनी माया ही क्यों ना हो। माया वाले भी देखें, दुखी रहते, परेशान ही रहते, लेकिन मन की, चित्त की खुशी, जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, जिसका परमात्मा उसको उसको ऐसा आशीर्वाद दे कि बच्चे जब जिस हाल में भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, तो खुश रहेगा, उसको और क्या चाहिए। पाइल नंबर 2, क्या चाहिए? पाइल नंबर 2 में एक मैसेज मुझे यहाँ पर यह भी मिल रहा है आपके लिए कि अभी भी आप बदलने वाले नहीं हो, आप ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही रह के अभी भी आप उस एनर्जी में ही जाओगे, वापस फिर दूसरों के लिए करना, वो करना, ये आपका है ना। पाइल नंबर 2, आपका ये चक्र चलता रहेगा, देते देते फिर खाली हो गए, फिर परमात्मा आएगा, फिर आपको हील करेगा, फिर वापस इस एनर्जी में आपको डालेगा, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है यार। ओके पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।